जैसा कि हम सब जानते हैं कि यार हमारे क्लास 9th के फाइनल ईयर पेपर करीब आ रहे हैं और हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पास में अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया। लेकिन अब हमारे पास जो शॉर्ट टाइम बचा है उसके अंदर हमने तैयारी करनी है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है या हमारे पास ऐसे कोई सोर्स नहीं है जिसको हम शॉर्ट टाइम के अंदर तैयार करके अपने फाइनल ईयर एग्जाम में मार्क्स को अच्छा ले सकें। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट एक नहीं है, टोटल 8 सब्जेक्ट है जिनको हमने डे बाय डे उसको टाइम देकर अपनी तैयारी को अच्छा करना है। तो लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, कौन से रूल्स को इंप्लीमेंट करना है अपने पेपर के अंदर, ताकि आप शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। तो अपनी इस आज की वीडियो में ये मैं तमाम चीज़ों को जो कवर अप करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैंने आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। और अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक मेथड के बारे में बताता हूँ कि जब हम क्लास जो 9th में जब हम जो है अपना पेपर अटेम्प्ट के लिए जाते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उस वक्त जब हमें फिजिक्स का पेपर मिलता है तो आप यकीन जानो मैंने जो पिछले 5-6 सालों के जो है पेपर को स्टडी किया है, तो उसको स्टडी करके मुझे एक एनालिसिस ऐसा हुआ है कि जिसने मुझे भी पूरी तरह से फैला दिया है कि यार वो एनालिसिस वो क्या था, कि वो किस तरह से जो है पेपर मेथड को जो है वो फॉलो करते हैं हमारे जो बोर्ड एग्जामिनर हैं। वे देखें कि सबसे पहले जो आपको एमसीक्यू आ गया ना 12 नंबर के, वो तो चले एक ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका हो गया, वो टोटल नंबर आपके जो है 12। लेकिन जो आपका 48 नंबर का जो पेपर है उसमें 30 मार्क्स का आपके जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और जो 18 मार्क्स के आपके टोटल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और तो जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो तो चले हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनकी जो है हमें बोर्ड के अंदर जो अटेम्प्टिंग है वो किस तरह से आती है। तो देखें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर टोटल 8 या 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बोर्ड जो एग्जाम के अंदर, उसमें टोटल 5 करने हैं, 2 नंबर का आपका एक सवाल है। तो आप यकीन जानो जो पहला क्वेश्चन आपको आएगा ना वो उसमें वो क्या करते हैं कि जो आपके क्वेश्चन उसमें अगर 8 या 9 अगर सवाल वो उन्होंने आपको दिए हैं ना, तो उसमें से आपका जो है ना पहला चैप्टर उसमें से 3 सवाल आएंगे, और जो आपका चैप्टर नंबर जो है 3 है 3 सवाल उसमें से आएंगे, और जो चैप्टर नंबर आपका 5 है 3 सवाल उसमें से आएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है उसमें से भी इसी तरह से है कि आपने टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन की अटेम्प्ट को देना है, 2 नंबर का एक सवाल है। तो उसके अंदर से भी पहले जो 3 क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 2 में से होंगे, अगले जो 3 है वो चैप्टर नंबर 7 में से होंगे, और उससे अगले जो 3 होंगे वो चैप्टर नंबर 9 में से होंगे। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड, उसमें भी आपने टोटल क्वेश्चन को 5 को अटेम्प्ट करना है, 2 नंबर का एक सवाल है। तो उसके भी पहले 3 क्वेश्चन 4 नंबर वो जो है चैप्टर नंबर जो 4 में से आएंगे, अगले 3 चैप्टर नंबर 6 में से, और अगले जो हैं आपके क्वेश्चन जो है 3 वो आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर से आएंगे। और ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हमारे बोर्ड एग्जामिनर जो है हर साल इंप्लीमेंट करते हैं, ओनली सिर्फ जो हमारा इस सब्जेक्ट फिजिक्स है उसके अंदर। तो ये बात आप याद रखें कि आपके अगर क्लास 9th में 9 चैप्टर हैं तो 9 के अंदर से ही आपको उन्होंने 3-3 सवाल बना के जो है वो देने हर चैप्टर के अंदर से। तो ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि यार हमारा अगर हम किसी एक चैप्टर को छोड़ भी देते हैं ना तो यार उसमें हमारा अपना ही है नुकसान है कि हम उसकी जो है पेपर अटेम्प्टिंग वो अच्छे तरीके से जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा सोर्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, अगर तुम इसको तैयार कर ले तो यार तो आप जो है यकीन जानो कि आपके पेपर के अंदर अगर आप 40 मार्क्स लेना चाहते हैं ना 60 के अंदर से, अगर देन आपके जो है लॉन्ग 18 नंबर के हैं, 18 नंबर को अगर आप छोड़ भी देते हो, तो अगर आप चाहते हो कि यार शॉर्ट टाइम के अंदर हम तैयारी कर लें और हम जो है 40% 50% या देन 60% मार्क्स को गेन कर ले, तो आपने करना क्या कि अगर आप लोगों को स्किप करते हो ना, तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज के अटेम्प्ट को वहां दिया तो अच्छे तरीके से 42 नंबर इसके बनते हैं, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज और देन आपके जो है 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप यकीन जानो कि आप जो है वहां पे 40 मार्क्स भी गेन कर सकते हो और आप वहां पे जो है 42 मार्क्स भी इजीली जो है गेन कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपने अपने शॉर्ट टाइम के अंदर या ये कह लें कि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गेस्ट पेपर है वो आपने जो है कहाँ से लेनी है। तो बेसिकली करना क्या, आपने अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, वहाँ पे आपने ये लिखना है www.examsforallweb.com। अगर आप इस तरह से आ सकते हैं तो ठीक है, देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक जो है वो दे दूंगा, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देन जो है डाइवर्ट हो जाएंगे सीधा इसी पेज के ऊपर। तो जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो देखें इसके ऊपर मैंने 5 जो है वो मॉडल पेपर क्रिएट किए गए हैं, उसमें 5 पेपर में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और 5 पेपर के अंदर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो कि आपके जो है इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल आपके जो है 40 मार्क्स आप इजीली गेन कर लोगे। लेकिन इसके अलावा एडिशनल तैयारी भी आपने करनी है, और अगर आप इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल इनकी तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल आप इसी ही एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। तो मेरे वो स्टूडेंट जिनके पास जो टाइम कम है या जिन्हें ये लगता है कि यार शॉर्ट टाइम में हमने तैयारी करनी है और हमें सबक अच्छे तरीके से याद नहीं होता, तो वो खाली अगर इनको ही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल उनके पास जो है आप ये कह लें कि एग्जाम के अंदर उनके जो है 40 या 42 या आप कह लें कि 40 या जो है 50% मार्क्स वो इजीली जो है गेन कर लेंगे, बशर्ते ये कि उन्हें सबक जो है वो याद करना है, सबक को छोड़ना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि यार बस हमें गेस्ट मिल गए हैं तो अब हम जो है खुद को लूज कर लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार आगे अच्छा आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको खुद पे डेली इंप्लीमेंट करना है। आपने ये जो है खुद के अंदर जो है तहैया करना है कि यार मैंने डेली इसके जो है 5 क्वेश्चन
को याद करना है। अगर आप 5 क्वेश्चन को याद करते हैं तो यकीन जाने जो टाइम टेबल अभी अगर आप क्रिएट कर लेंगे, अभी देखें हमारे 2 माह पड़े हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इजीली आप जो है इसको तैयार कर लेंगे और आप अपने क्वेश्चनों को याद भी कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से वो जो तैयार भी कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यार टाइम मेरे पास और बच गया और मैं तैयारी और अच्छी कर लूँ, तो उस सेंस में आपने क्या करना है, आपके एक्सरसाइज के जो पीछे वाले MCQs है ना, उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और साथ में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो है पीछे वो आप तैयार कर लें। और आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन की अटेम्प्ट को देना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसकी अटेम्प्ट को कैसे देना है। कि अगर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद होते हैं, जो मैंने 5 मॉडल पेपर दिए आपको वो वाले, और उसके अलावा जो एक्सरसाइजेस के पीछे हैं वो वाले, तो आप जो है यकीन जानो न्यूमेरिकल के अलावा आपका जो एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक 4 नंबर का होता है और एक 5 नंबर का होता है। और अगर आपने जो है वो उसको अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए यही है कि अगर आपको शॉर्ट याद होगा तो अगर लॉन्ग का क्वेश्चन भी अगर आपका सिमिलर आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लिख आओगे। अगर वहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिख आते हो तो एग्जामिनर आपको 4 में से हो सकता है कि 2 नंबर दे दे या 1 नंबर दे दे। तो अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पे आता होगा तो ही वहाँ पे लिखोगे ना। तो इसलिए बेहतर ये कि शॉर्ट की तैयारी को ज़्यादा अच्छा करो, लॉन्ग की तरफ आप इतना मत जाओ, लेकिन आप तब जाओ कि जब आपके पास टाइम हो। और अगर आपके पास टाइम वहाँ पे बोर्ड के पेपर के अंदर है तो कोशिश करो क्वेश्चन को याद करने की, जहन में लाने की कि यार ये क्वेश्चन मेरा कहाँ से आया, तो आप उसी की ही माइंड को स्केच को अपने जहन में रख के तो कोशिश करो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आप जो है लिखो ताकि एग्जामिनर आपको 1-2 नंबर इजीली वो दे सके। तो अपनी इस आज की वीडियो में मैंने जो है तमाम टॉपिक्स को जो है कवर कर लिया है कि आपने एक बोर्ड का एग्जाम जो है वो कैसे देकर आना है और आपने शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी अपनी कैसे करनी है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो क्लास में स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करो ताकि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और एग्जाम के अंदर मार्क्स को अच्छा ले सके। तो आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।